नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको देश के हाल और समाचार से रूबरू कराते हैं। देश में क्या चल रहा है। संसद का मानसून सत्र शुरू, 32 बिलों पर होगी चर्चा। दोनों सदनों में नए संसद ने ली शपथ। लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए सभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके पहले राज्यसभा और लोकसभा में आए नए संसदों को शपथ दिलाई गई। उधर राज्यसभा में भी सभापति नायडू ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा और अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज होगी, जबकि राज्यसभा में इसके कल के लिए शेड्यूल किए गए हैं। मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाहर का तापमान कम नहीं हो रहा है, सदन में गर्मी कम होगी या नहीं देखेंगे। मोदी ने संसद को तीर्थ क्षेत्र की संज्ञा दी है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार का सदन का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिलेगा। संसद का मानसून सत्र शुरू, 32 बिलों पर होगी चर्चा। दोनों सदनों में नए सांसदों ने ली शपथ। लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए सभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इसके पहले राज्यसभा और लोकसभा में आए नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। उधर राज्यसभा में भी सभापति नायडू ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा और अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज होगी, जबकि राज्यसभा में इसके कल के लिए शेड्यूल किया गया है। मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाहर का तापमान कम नहीं हो रहा है, सदन में गर्मी कम होगी या नहीं देखेंगे। मोदी ने संसद को तीर्थ क्षेत्र की संज्ञा दी है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार का सदन का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिलेगा। मोदी ने कहा कि सदन संवाद में सशक्त माध्यम है, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पर वाद विवाद हो, आलोचना हो, मगर सांसद जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे और इसी को लेकर काम करे। विपक्ष सरकार को महंगाई, अग्निपथ, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगा। सदन से पहले सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करके विपक्ष ने इसके संकेत दिए हैं। इसके साथ ही सदन में असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। सत्र में सरकार की ओर से 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। इनमें 24 नए हैं, 35 लंबित है, 8 बिल फिर से विचार के लिए पेश किए जाने हैं। 14 बिल तैयार है, 4 बिल ऐसे हैं जो विचार के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन बिलों में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल भी शामिल है। संसद भवन परिसर में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 36 पार्टियों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर विपक्षी दलों ने अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने अग्निपथ, महंगाई, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग, बढ़ती बेरोजगारी, कश्मीरी पंडित, हेट स्पीच, चीनी घुसपैठ, देश के संघीय ढांचों पर हमला सहित 13 मुद्दों पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार है, लेकिन संसद में हमारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि सदन संवाद का सशक्त माध्यम है, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पर वाद विवाद हो, आलोचना हो, मगर सांसद जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे और इसी को लेकर काम करे। विपक्ष सरकार को महंगाई, अग्निपथ, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करके विपक्ष ने इसके संकेत दिए हैं। इसके साथ ही सदन में असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। सत्र में सरकार की ओर से 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। इनमें से 24 नए हैं, 35 लंबित है, 8 बिल पर से विचार के लिए पेश किए जाने, 14 बिल तैयार है, 4 बिल ऐसे हैं जो विचार के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन बिलों में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल भी शामिल है। संसद भवन परिसर में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 36 पार्टियों ने हिस्सा लिया,
ज्यादातर विपक्षी दलों ने अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने अग्निपथ, महंगाई, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग, बढ़ती बेरोजगारी, कश्मीरी पंडित, हेट स्पीच, चीनी घुसपैठ, देश के संघीय ढांचे पर हमले सहित 13 मुद्दों पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार है, लेकिन संसद में हमारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।